आजकल भारत के कृषि यात्रा में आज हम लोग हैं सीवान जिले के मैरवा प्रखंड के एक राजस्व ग्राम में, और यहाँ पर द हिंदुस्तान प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के तत्वाधान में आज कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले एक माह से यहाँ पर लगातार किसानों से संवाद, किसानों के बीच संगोष्ठी और किसानों को सस्ते और किफायती दर पर जो कृषि उपकरण है उसके वितरण को लेकर के प्रतापपुर का जो यूनिट है बजाज हिंदुस्तान जो शुगर फैक्ट्री है उसके द्वारा लगातार कई तरह के सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी प्रयास की कड़ी में आज यहाँ पर आज कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इस एक दिवसीय कृषक जो संगोष्ठी है इसमें किसानों को गन्ने के साथ जो अंतर फसलें होती हैं, जो गन्ने के साथ अन्य फसल लगाई जाती हैं, उससे किसानों को आय दोगुनी करने, किसानों को तमाम तरह के संसाधन, तमाम तरह के व्यवस्था देने को लेकर के यह संगोष्ठी आयोजित है। हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से, जहां पर प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के गन्ना विभाग के जो हेड हैं और साथ ही तमाम कृषि वैज्ञानिक, तमाम कृषि सलाहकार और यहाँ के स्थानीय प्रबुद्धजन और यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं सभी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं प्रतापपुर फैक्ट्री के जो यूनिट के केन के जो हेड हैं उनसे। देने के उद्देश्य से आपके फैक्ट्री के तत्वाधान में लगातार हम लोग देख रहे हैं महीने से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या प्रायोजन है आप लोगों का? मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे बिहार में जब किसानों को हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना होता है, तो किसानों को आज के समय पे हम यही सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं बताना चाह रहे हैं महीनों से कि आप शरदकालीन गन्ना बुआई का समय अब आपका आ चुका है और शरदकालीन गन्ना बुआई करने के लिए आपका सितंबर का महीना सबसे अच्छा है, जिससे आपको प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। इसमें मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत भी आपको यंत्रों पर और गन्ना बीज पर और सिंगल बर्ड लगाने पर और सह फसली फसल लगाने पर सब पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसको किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ अर्जन करें और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की बुआई कर इस लाभ को प्राप्त करें। धन्यवाद। क्या मैंने संदेश देंगे, चूंकि सितंबर माह आपने बताया कि गन्ने के बुआई के लिए अनुकूल और बड़ा बढ़िया मौसम है, तो सितंबर माह में लगाने की ओर लेकर के फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा क्या सहयोग गन्ना किसानों को दिया जा रहा है? किसानों को आज बीज की उपलब्धता और बीज कहाँ से लेना है, प्रमाणित बीज कहाँ से उपलब्ध होगा, गन्ने की बुआई की विधि, गन्ने में कौन सी अंतर्वर्ती फसल लेंगे, वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे किसान सितंबर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बुआई कर अधिक प्रोडक्शन का लाभ ले सकें। परिचय से नाम बताइए। मेरा नाम RK शर्मा, मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर प्रतापपुर में गन्ना विभागाध्यक्ष के पद पर आपके बीच हूँ और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी योजना के रूप में हो, किसानों के बीच में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की मेरी अनुकंपा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान, मैं किसानों के जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूँ, वो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। कृषि के क्षेत्र में लगातार कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं और उन प्रयोगों की कड़ी में चूंकि आप लोग कृषि वैज्ञानिक हैं, गन्ने की जो अंतर फसलों के बारे में चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो गन्ने के साथ सटीक बैठेंगी और उससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है? नमस्कार। सर्वप्रथम जैसे कि आपने पहला बोला कि किसानों की आय दोगुनी करने की ज़रूरत है, तो मैं यांत्रिकरण का विशेषज्ञ हूँ। तो कृषि यांत्रिकरण का जैसे बात चल रहा था कि गन्ना में मुख्य समस्या ये है कि जो लेबर है उनको मिल नहीं पा रहा है। दूसरा क्या है कि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है लेकिन सीमित। तो सर्वप्रथम जो अभी गोष्ठी हुआ उसमें भी चर्चा हुई कि खेत की गहरी जुताई बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ नहीं हो रहा है। तो किसानों को जैसे बताया गया कि यंत्रीकरण में उनको बहुत सारे अनुदान में बिहार सरकार भी दे रही है और वो भी दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि ज़मीन को समतल करने वाला जो यंत्रीकरण है, लेज़र लैंड लेवलर हो गया आपका, ड्रोन की बात कर रहे हैं हम, और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, खासकर ड्रिप इरिगेशन आपका गन्ने में चल रहा है बहुत जगह और यहाँ भी ज़रूरत है और किसानों को अपनाने की ज़रूरत है। ये सारे यंत्र जो अपनाएंगे उससे, तो उनसे लागत इनका कम होगा
और क्षेत्र बढ़ेगा। और खासकर क्या है कि गन्ना एक उद्योग का स्वरूप है, इसमें बहुत सारे स्वरोजगार दिया जा सकता है। जैसे चीनी मिल के द्वारा यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा, गन्ना से कई प्रोडक्ट दूसरे उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे जैगरी हुआ, उसका ब्रिक हुआ, उसकी भी अवेयरनेस दिया जा रहा है कृषि विज्ञान के केंद्र द्वारा, भगवानपुर हाट के द्वारा। और साथ साथ ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कृषि विश्वविद्यालय पूसा है, उसमें ये गन्ना के अनुसंधान के लिए एक अलग से विभाग है, उसमें कार्य किया जा रहा है कि गन्ना में और क्या क्या कार्य किया जाए। और जो आपने अंतर फसलीय की बात की, तो गन्ना की अगर दूरी में हम लगाते हैं, जब 120 सेंटीमीटर की दूरी है, उसके फसल में आप धनिया लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, किसानों को जब तक गन्ना बढ़ेगा 1 साल तक, उससे साथ साथ उनकी आय भी बढ़ेगी। और जो उनका ज़मीन खाली रहता है, उस समय उनको आय मिलती है। परिचय सर, नाम बताइए। मेरा नाम हुआ इंजीनियर कृष्णा छेत्री। मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ हूँ कृषि अभियंत्रिकी का, कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट सिवान। कहेंगे सर, लगातार गन्ना विभाग जो गन्ना विकास योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी महत्वाकांक्षी बिहार की योजना है, और इस योजना को लेकर के आपका गन्ना उद्योग विभाग भी लगा हुआ है। क्या क्या स्कीम है, क्या क्या योजनाएं हैं जो गन्ना किसानों के हित में है? थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को बताइए। देखिए, बिहार सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जो किसान के गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की जा रही है, ताकि हमारी मिल को जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता का हम पूरा कर सकें। और जो गन्ना क्षेत्र में गन्ना फसल की जो मात्राएं घटती जा रही है, उसको बढ़ाने का हम लोग हर संभव प्रयास करें। इसके लिए हम लोग जैसे मजदूरी की समस्या भी है, लोग खेती से मजदूरी बढ़ने के कारण छोड़ रहे हैं, उसकी जगह हम लोग कृषि यांत्रिकरण योजना ला रहे हैं। उसके लिए हम लोग किसानों को बता रहे हैं, और उसके लिए जो हर संभव प्रयास है बिहार सरकार का अनुदान के रूप में हम लोग दे रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। किस तरह से आप यंत्रों का उपयोग करें, नई किस्मों का उपयोग करें। उसके बाद आप कृषि यांत्रिकरण के अलावा आप गन्ने में जो है गन्ने के बीज के दूरी को मेंटेन करके उसके बीच अंतर्वर्ती फसल भी उगा सकते हैं, ताकि आपको गन्ना के अलावा और भी उपज प्राप्त हो सके और किसान उसके प्रति उत्साहित हो सके। इसके लिए हम लोग अंतर्वर्ती फसल के लिए और प्रोटेक्शन के लिए भी अनुदान पे बीज उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा मिल का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, और मिल के माध्यम से ही हम लोग इसकी योजना की करते हैं। परिचय सर, नाम बताइए। मेरा नाम रजनीश कुमार ठाकुर है। मैं सिवान में सहायक निदेशक विकास के रूप में कार्यरत हूँ। आज आपके बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड प्रतापपुर के तत्वाधान में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। क्या आप संदेश देंगे आज के दिन? देखिए, आज का जो संगोष्ठी किया गया, ये कृषक प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रोग्राम था। और मान लीजिए कि देखते थे, पहले कोई ना कोई घर में भूखा रह जाता था, उपवास पड़ जाता था। आज वैज्ञानिकों का और प्रशिक्षण का ही देन है कि कोई भूखा नहीं है। अनाज के मामले में हम लोग स्वावलंबी हैं, और उसी के लिए गन्ना विकास के लिए प्रशिक्षण दिया गया है कि गन्ना विकास हो। और हमारे माननीय इकायुक्त महोदय ने नारा भी दिया था कि 4 फीट 40 टन प्रति एकड़ उत्पादन। तो दूरी पर जो गन्ना किसान लगाएंगे, तो उसके बीच में जो जगह होगा वो ऐसे ही खाली रहता है, और वो खाली जगह में अन्य फसल लगा करके सफसली खेती करके अपने आय को दुगना कर सकते हैं। धन्यवाद। नाम बताइए। डॉक्टर VK द्विवेदी, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, प्रताप। मैं आपके बीच आया हूँ। मैं बिहार सरकार की तरफ से आपको जो योजनाएं चल रही हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर द्विवेदी जी को, और जो कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक आए और आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें आपको बताई। और ख़ास करके हमारे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आपको यंत्र के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। और हम कहना चाहेंगे, इन्होंने जिन यंत्रों के बारे में बताया, उन सब यंत्रों पे बिहार सरकार द्वारा आपको अनुदान दी जा रही है, और उस अनुदान का आप लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गन्ने के जैसा लग रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? तो ड्राइवर लोगों से पूछे हम लोग, तो वो गन्ना आ रहा था कर्नाटक से।
हमने पता किया तो कर्नाटक से गन्ना आ रहा। अभी आप देखिए ठेला पर हर जगह जूस बिक रहा, गन्ने का जूस बिक रहा है ना। एरिया में एक जगह भी गन्ना नहीं, और वो सब गन्ना जो आ रहा है महाराष्ट्र से और कर्नाटक से आ रहा है। 1600 रुपया क्विंटल गन्ना खरीद करके आ रहा है, और आपको ट्रक का भाड़ा अलग लगता होगा। तो हमारा अगर गन्ना अभी अगर हो जाता है तो मान लीजिए कि उस समय जो है अप्रैल मई में आपका गन्ना बहुत बढ़िया से उपरी चौराहे पर खड़े